I am Amit. This is the 9th series on your chapter Surface Area and Volume, and in this series we are going to start or discuss exercise 13.5. Actually exercise 13.5 is based on volume of cube and cuboid. So first of all we will discuss about volume of cube and cuboid, and after that we will discuss exercise 13.5. Okay, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में बात करें. सरफेस एरिया हमने पहले भी पढ़ रखी है क्यूब और क्यूबाइड की. हमने क्यूब की सरफेस एरिया देखी थी. टोटल सरफेस एरिया क्यूब की कितनी थी? 6a स्क्वायर. 6a स्क्वायर मीन्स 6 एज स्क्वायर. और फिर हमने लिटरल सरफेस एरिया भी देखी थी, वो 4a स्क्वायर होती है. 4a स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया हमने क्यूबाइड की देखी थी, तो वो हमने क्या देखी थी? 2lb प्लस bh प्लस hl. और हमने फिर लेटरल सरफेस एरिया देखी थी या कर्व सरफेस एरिया देखी थी 2h l प्लस b. ठीक है, ये फॉर्मूले हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 13.1 पे, और इस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे इन फॉर्मूले पे. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वॉल्यूम ऑफ दीज टू शेप्स. वन इज अ क्यूब एंड अदर वन इज अ क्यूबाइड. अब हम वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, एक्चुअली वॉल्यूम क्या बताता है? वॉल्यूम बताता है कैपेसिटी को. किसी भी शेप का जो वॉल्यूम होगा वो उसकी कैपेसिटी को रिसेंबल करता है या रिप्रेजेंट करता है, कि वो एक पर्टिकुलर शेप किसी भी चीज मतलब इन केस अगर मैं बात करूं फ्लूइड की, लिक्विड या गैस की, तो लिक्विड या गैस को वो कितना होल्ड कर सकता है, कितने अमाउंट में होल्ड कर सकता है, उसी चीज को बोलते हैं कैपेसिटी. क्या बोलते हैं? कैपेसिटी. क्लियर? तो हमारे पास एक क्यूबाइड है जिसकी लेंथ l है, ब्रेथ b है, हाइट h है. तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? l क्रॉस b क्रॉस h. l क्रॉस b क्रॉस h. ठीक है, इसकी यूनिट की बात करें तो अगर सपोज करिए कि आपकी ये जो बॉक्स है ये सेंटीमीटर में लेंथ है, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में, हाइट भी सेंटीमीटर में, तो l क्रॉस b क्रॉस h इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर क्रॉस सेंटीमीटर क्रॉस सेंटीमीटर. सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब भी हो सकती है. r मीटर क्यूब, r mm क्यूब, mm क्यूब भी हो सकती है. ये तो आपका डायमेंशन पे डिपेंड करेगा कि जो आपका क्यूबाइड है उसकी डायमेंशन किस में है, मीटर में, सेंटीमीटर में या mm में. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो h क्यूब होता है. क्या होता है? h क्यूब. आपको पता है कि जो क्यूब होता है उसकी सारी एजेस बराबर होती हैं, तो उसकी एज को अगर हम a ले लें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा. क्या हो जाएगा? a क्यूब, h क्यूब. इसकी भी यूनिट आपकी मीटर क्यूब हो सकती है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकती है या मिलीमीटर क्यूब हो सकती है. ये डिपेंड करेगा डायमेंशन ऑफ क्यूब पे, क्यूब के डायमेंशन पे ये डिपेंड करेगा. अब एक यूनिट के बारे में हम और डिस्कस करते हैं जो आपने अक्सर देखा होगा. आप वाटर बॉटल तो खरीदे होगे. ठीक है, वाटर बॉटल जब आप खरीदते हो तो उसमें अलग अलग साइज का आता है. 500 ml का एक वाटर बॉटल आता है, एक 1 लीटर का वाटर बॉटल आता है. ठीक है, और उसमें 1 लीटर वाटर बॉटल का क्या मतलब हो कि उसमें जो वाटर है उसका अमाउंट कितना है? 1 लीटर है. उसका अमाउंट कितना है? 1 लीटर. या दूसरे वर्ड में बोल लें कि जो हमारी वाटर बॉटल है इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1 लीटर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है. तो ये भी तो आपके वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना. 1 लीटर भी तो आपके वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना. तो वॉल्यूम की एक और यूनिट हम लीटर भी होती है. ठीक है, लीटर. वॉल्यूम की एक और यूनिट हो गई आपकी लीटर. तो अगर कोई फ्लूइड किसी शेप में भरा हुआ है, किसी भी शेप में, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे क्यूब हो, क्यूबाइड हो, कोन हो, अगर कोई फ्लूइड भरा हुआ है तो उसकी जो उसका जो अमाउंट होगा हम जनरली लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, लीटर में हम रिप्रेजेंट करेंगे. अदरवाइज अगर वो लीटर में है तब तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको मीटर क्यूब में ही रखते हैं. मीटर क्यूब तो आप पहले भी जानते हो, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या mm क्यूब.
तो एक इंपीरिकल एक रिलेशन है इनके बीच में कि 1 मीटर क्यूब जो होता है आपका वो 1000 लीटर के बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब का मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपका, देखिए 1 मीटर क्यूब, अगर हम मान लें कि कोई हमारे पास शेप ऐसा है जो 1 मीटर लॉन्ग है, 1 मीटर ब्रॉड है और 1 मीटर हाइट का है, 1 मीटर हाइट का है, तो इसमें इसकी कैपेसिटी क्या होगी, यानी वाटर कैरिंग कैपेसिटी इसकी 1 लीटर की, 1000 लीटर की होगी। कितने लीटर की होगी? 1000 लीटर की होगी। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लीटर भी यूज करते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम किसके, वॉल्यूम को जनरली किसी भी शेप के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड इन द सेंस कोई लिक्विड या कोई गैस भरी हुई है, उसको हम लीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये रिलेशन यूज करेंगे हम कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। ठीक है, आप क्वेश्चन करते हैं तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। सो हम एक्सरसाइज 13.5 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर क्रॉस 2.5 सेंटीमीटर क्रॉस 1.5 सेंटीमीटर। What will be the volume of packet containing 12 such boxes? 12 such boxes. तो आपका जो मैच बॉक्स है उसकी ये डायमेंशन गिवन है L क्रॉस B क्रॉस H। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, अपने सिंगल मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लें, अपने सिंगल मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लें। तो हमको जो डायमेंशन गिवन है उसको लिख लेते हैं, 4 सेंटीमीटर क्रॉस 2.5 सेंटीमीटर क्रॉस 1.5 सेंटीमीटर। इसमें आप किसी को भी L कंसीडर कर सकते हो, B कंसीडर कर सकते हो, H कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इसको L कंसीडर कर लिया, इसको B कंसीडर कर लिया और इसको H कंसीडर कर लिया। ये जो हमारा मैच बॉक्स है उसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, हाइट इतनी है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल मैच बॉक्स निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिंगल मैच बॉक्स कितना हो जाएगा आपका। आप देखिए वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स आपका किस शेप में है, क्यूबाइड के शेप में है। मैच बॉक्स किस शेप में होता है, आपने देखा होगा मैच बॉक्स को क्यूबाइड के शेप में होता है। तो हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो L क्रॉस B क्रॉस H हो जाएगा। L की वैल्यू आपकी 4 आपने कंसीडर किया है, B 2.5 और H 1.5। 4 इंटू 2.5 10, 10 इंटू 1.5 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सारी डायमेंशन आपको किस में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल मैच बॉक्स आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। आपको सिंगल मैच बॉक्स से मतलब नहीं है, अब आपको उस पैकेट का, उस बॉक्स का वॉल्यूम बताना है जिसमें 12 ऐसी मैच बॉक्स रखी जा सके, 12 ऐसी मैच बॉक्स रखी जा सके। ठीक है, पूरा का पूरे पैकेट का बताना है। आपको एक सिंगल मैच बॉक्स का आपको वॉल्यूम पता चल गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब सॉरी। तो आपको पूरे के पूरे बॉक्स का बताना है वॉल्यूम जिसमें 12 मैच बॉक्स रखी जा सकती हैं। ठीक है, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसा एक कोई बॉक्स होगा जिसमें 12 मैच बॉक्स रखी जा सकती हैं, तो उसका वॉल्यूम बताना है आपको कि उस बड़े वाले बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा। तो सिंगल मैच बॉक्स का इतना वॉल्यूम है, सो वॉल्यूम ऑफ 12 सच मैच बॉक्सेस, सो वॉल्यूम ऑफ 12 सच मैच बॉक्सेस फिफ्टीन इंटू 12, एक का वॉल्यूम 15 है तो 12 का कितना हो जाएगा, 15 इंटू 12 मीन्स 180 सेंटीमीटर क्यूब। 12 मैच बॉक्स का आपका वॉल्यूम आ गया, और 12 मैच बॉक्स का वॉल्यूम आ गया ये,
तो जो बड़ा वाला पैकेट आप लोगे, यानी जो बड़ा वाला बॉक्स है, इसकी भी वॉल्यूम इतना ही आएगा, ठीक है, क्योंकि उसी में तो इसको रखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे आप हैंस वॉल्यूम ऑफ पैकेट containing volume of packet containing 12 such boxes will be 180 सेंटीमीटर क्यूब, 180 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपके बड़े वाले बॉक्स का वॉल्यूम आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ क्यूबाइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। जो आपका क्यूबाइडल वाटर टैंक है वो कितना लॉन्ग है? 6 मीटर, वाइड कितना है? 5 मीटर, और उसकी डीप कितना है? 4.5 मीटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, कितने लीटर ऑफ वाटर को होल्ड कर सकता है। अब मैंने आपसे पहले बोला कि अगर किसी शेप के अंदर कोई फ्लूइड भरा जाएगा तो जनरली हम उसकी कैपेसिटी को या उसके अमाउंट को हम लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको इस बार बताना है कि कितने लीटर ऑफ वाटर वो क्यूबाइडल टैंक होल्ड कर सकता है। तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं अपने टैंक की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल टैंक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल टैंक L क्रॉस B क्रॉस H, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, और टैंक आपका किस शेप में है? क्यूबाइड शेप में। L 6 मीटर लॉन्ग है, वाइड 5 मीटर है, हाइट 4.5, सो 6 5 या 30, 30 इंटू 4.5 135 मीटर क्यूब, 135 मीटर क्यूब, ठीक है। ये उसकी कैपेसिटी आ गई, क्यूबाइडल टैंक की कैपेसिटी आ गई। अब उसमें देखते हैं कि कितने अमाउंट के वाटर को ये होल्ड कर सकता है, कितने लीटर ऑफ वाटर को ये होल्ड कर सकता है। तो आपको पहले भी एक डेटा दिया था कि 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 मीटर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू 1000 लीटर, 1000 लीटर, क्लियर। सो amount of water in liter cuboidal tank can hold will be equal to, अब देखिए 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है, तो 135 मीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? 135 इंटू 1000, 135 इंटू 1000 मीन्स 135,000 लीटर, 135,000 लीटर, या अगर हम इसको किलो लीटर में रिप्रेजेंट करें तो 135 किलो लीटर। यानी जो आपका वो क्यूबाइडल टैंक है गिवन डायमेंशन का, दिस बाय दिस, वो आपका 135 किलो लीटर ऑफ वाटर को होल्ड कर सकता है, या 135,000 लीटर ऑफ वाटर को होल्ड कर सकता है। दोनों आंसर सही है। आप लीटर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो लीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किलो लीटर में करना चाहें तो किलो लीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ क्यूबाइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। एक क्यूबाइडल वेसल है, 10 मीटर लॉन्ग है, 8 मीटर वाइड है। हाउ मच मस्ट इट बी मेड टू होल्ड, हाउ मच हाइट, यहाँ हाइट होगा, हाउ मच हाइट मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 मीटर क्यूब ऑफ लीटर, 380 मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो आपके टैंक के बारे में इस बार क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? लेंथ आपको गिवन है 10 मीटर की, और वाइड गिवन है, यानी विड्थ गिवन है 8 मीटर की। आपसे कह रहा है आपका टैंक कितना हाई बनाया जाए कि वो
380 मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड को होल्ड कर सके। 380 मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड, इसका क्या मतलब है? ये आपके टैंक की स्टोरेज कैपेसिटी को बता रही है, स्टोरेज कैपेसिटी को बता रही है, स्टोरिंग कैपेसिटी को बता रही है। तो वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल वेसल कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल वेसल L क्रॉस B क्रॉस H, हमको पता है फॉर्मूला, L क्रॉस B क्रॉस H। L आपका कितना है? 10, B 8। हाइट आपको निकालनी है कि आपका जो टैंक है वो कितने हाइट का होना चाहिए कि ये 380 मीटर क्यूब लिक्विड को होल्ड कर सके। तो वॉल्यूम भी आपको गिवन है, वॉल्यूम ही तो है 380 मीटर क्यूब, आपके टैंक के वॉल्यूम गिवन है, आप हाइट निकाल लो। 380 इक्वल्स टू 80 क्रॉस H, H इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 38/8 मीन्स 19/4, या आप इसको बोल सकते हो 4.75 मीटर। ठीक है, तो जो आपको क्यूबाइडल वेसल बनवाना है जिसकी लेंथ इतनी है, जिसकी जो इतने मीटर वाइड है, उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए। सो इट कैन होल्ड 380 मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड। अगर हाइट इतनी हुई तो ये इतने मीटर क्यूब के लिक्विड को क्या कर सकता है? होल्ड करा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबाइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। देखिए इस बार क्या करना है आपको, एक पिट को डिग करना है, और पिट को जो डिग करना है वो पिट कैसा होना चाहिए? क्यूबाइडल शेप का होना चाहिए। तो आपसे ये पूछा है कि उस पिट को डिग करने में कितना कॉस्ट आएगा, कितना कॉस्ट आएगा। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लें कि जो हमारा क्यूबाइडल पिट है इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तभी हम कुछ आगे कर सकते हैं। देखिए हमको गिवन क्या है, अपने पिट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपका जो पिट होना चाहिए वो 8 मीटर लॉन्ग होना चाहिए, 6 मीटर ब्रॉड होना चाहिए, मतलब उसकी विड्थ होनी चाहिए 6 मीटर, और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर। डीप गिवन है, मतलब हाइट गिवन है 3 मीटर। तो पहले आप वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल पिट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल पिट आपका कितना हो जाएगा? 8 क्रॉस 6 क्रॉस 3, L क्रॉस B क्रॉस H, L क्रॉस B क्रॉस H। तो 48 क्रॉस 3 144 मीटर क्यूब, क्योंकि सारी डायमेंशन आपको मीटर में गिवन है, मीटर 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 इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल पिट आपका आ गया 144 मीटर क्यूब। अब कॉस्ट की बात करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब पिट। अगर हमको 1 मीटर क्यूब पिट को डिग करना है, मतलब साइज की बात कर रहा हूं, अगर 1 मीटर क्यूब के साइज के पिट को डिग करना है तो आपको कितना कॉस्ट देना होगा? 30 रुपीज, 30 रुपीज ये आपको गिवन है, 30 रुपीज पर मीटर क्यूब। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ डिगिंग, एंटायर कॉस्ट ऑफ डिगिंग 144 मीटर क्यूब साइज पिट। 144 मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, साइज पिट कह सकते हो आप, या डायरेक्टली पिट कर लो। ठीक है, वो कितना हो जाएगा? 30 क्रॉस 144, तो यह आपका आ जाएगा 432 रुपीज, 432 रुपीज।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा इस तरीके से। यानी आपको उस पूरे के पूरे जो आपका रिक्वायर्ड डायमेंशन गिवन है पिट का, अगर इस डायमेंशन का आपको पिट अगर डिग करवाना है तो आपको कितना रुपए देना होगा, 4320 रुपीज, 4320 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबाइडल टैंक इज 50,000 लीटर। ये क्यूबाइडल टैंक की कैपेसिटी कितनी गिवन है, 50,000 लीटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ टैंक। आपसे ब्रेथ पूछा है टैंक की, इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर 2.5 एंड 10 मीटर रेस्पेक्टिवली। आपको लेंथ गिवन है 2.5 और डेप्थ गिवन है 10 मीटर। और आपसे क्या पूछा है, ब्रेथ पूछा है आपके टैंक की। ठीक है, ठीक है, तो देखिए आपको क्या गिवन है, कैपेसिटी गिवन है। कैपेसिटी मतलब कि वो जो आपका टैंक है वो कितने लीटर ऑफ वाटर को होल्ड कर सकता है। तो कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, क्यूबॉइडल टैंक। ठीक है, जनरली अगर हमको लीटर में गिवन होती है कोई चीज तो उसकी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगी, और अगर मीटर क्यूब में है तो उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और दोनों चीजें होती एक ही हैं। तो कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक कितना है, 50,000 लीटर, 50,000 लीटर, 50,000 लीटर। ये आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको मीटर क्यूब में चेंज कर लो, क्योंकि सारी डायमेंशन तो आपको मीटर में गिवन है। तो यहां पे अगर हम लिखें वॉल्यूम ऑफ टैंक लिखें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल टैंक, मीटर क्यूब में, तो 50,000 डिवाइड बाई 1000, 123 50 मीटर क्यूब आ जाएगा, 50 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है, अभी मैंने बताया भी था आपको कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। दिस इंप्लाइज दैट 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1000 मीटर क्यूब। सो 50,000 लीटर के बारे में डिस्कस करें तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1000 इंटू 50,000 मीटर क्यूब। क्लियर, 1 2 3 50 मीटर क्यूब आ जाएगा, 50 मीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर, तो आपके टैंक का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 50 मीटर क्यूब हो जाएगा, और उसकी कैपेसिटी कितनी है, 50,000 लीटर, 50,000 लीटर। अब आप वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं, उसको अप्लाई कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल टैंक, L क्रॉस B क्रॉस H। आपको B निकालना है, L और H गिवन है, और आपको वॉल्यूम भी गिवन है। वॉल्यूम आपने निकाल लिया, गिवन क्या है आपने निकाल लिया। तो 50, L 2.5 गिवन है, B यू हैव टू फाइंड आउट, H 10। ओके, सो 50 इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10, 25 क्रॉस B। दिस इंप्लाइज दैट B इक्वल्स टू 2 मीटर। तो जो आपका क्यूबाइडल टैंक है वो कितने मीटर ब्रॉड होना चाहिए, 2 मीटर, तब वो 50,000 लीटर ऑफ वाटर को होल्ड कर सकता है, 50,000 लीटर ऑफ वाटर को होल्ड कर सकता है। क्लियर, सो इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑनवर्ड्स क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.5। ओके, थैंक यू।